नवरात्रि पर्व के तीसरे दिन से पांडालों में गरबों की रंगत जमने लगी है। कहीं परंपरागत तो कहीं गुजराती गरबों की रंगत दिख रही है। आयोजकों के द्वारा अच्छी व्यवस्था की, जिससे गरबा खेलने वाले प्रतिभागियों के चेहरे खिले। किरण टॉकीज पर विश्व युवा मंडल द्वारा गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नन्ही नन्ही बालिकाएं सहित बड़ी बालिकाएं भी मनभावन प्रस्तुतियां दे रही हैं। छोटी छोटी बालिकाएं अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रही हैं। मंडल द्वारा सभी बालिकाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। पंडित दीनदयाल चौक के नवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र राठी ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि से ढोल की थाप पर गरबों की रंगत जमने लगी। मयूर स्पोर्ट्स क्लब BSNL टावर के सामने भुवनेश्वरी माता मंदिर सहित शहर में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर गरबों की रंगत जमने लगी है। सुरक्षा की कमान SDM आशुतोष गोस्वामी, CSP मनोज रत्नाकर, तहसीलदार आशीष खरे, TI श्यामचंद्र शर्मा, इंचार्ज TI RK सिंगावत आदि ने संभाली।
गांव टकरावदा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। बेटी को शिक्षित करना हर माता पिता की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। बेटियां दो कुलों की शान बढ़ाती हैं। वर्तमान समय में अपराधों पर अंकुश लगाने में शिक्षा के साथ साथ जागरूकता का भी विशेष महत्व है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ यदि कोई घटना घटित होती है तो ये परिवार के सदस्यों को तुरंत बताएं। ये बात न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने विधिक सहायता शिविर में शनिवार को गाँव टकरावदा में कही। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य शासन ने जो बनाया है कि आम नागरिक अपने विधिक अधिकारों के बारे में जागृत हो, और इस जागरूकता के लिए भारत के संविधान में 39A आर्टिकल के अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी निर्धनता के कारण, अपनी अशक्ति के कारण या किसी गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं रहे। कोई बात होती है और जिसके संबंध में आपको अगर कोई कानूनी जानकारी चाहिए होती है, कई ये देखा जाता है कि आप लोगों को कोई समस्या हुई और अगर आपको कोर्ट में जाना है या कोई किसी अथॉरिटी के पास जाना है तो संबंधित डिपार्टमेंट में कहाँ जाना है, किस समस्या के लिए किस व्यक्ति के पास जाना है, क्या आवेदन देना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। तो विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी देते हैं संबंधित गाँव में जाकर या जो भी व्यक्ति उनको जाकर कि जैसे शिक्षा संबंध में अगर कोई कानूनी जो शासन की योजनाएं हैं उसके संबंध में अगर कोई बात हो जो आप किसी को आवेदन देना चाहते हैं, शिक्षा के संबंध में अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके जैसे गाँव में जो समस्याएं आती हैं जैसे नाले वगैरह को लेकर या रोड की समस्याओं को लेकर या पंचायत में जो जैसे नामांकन की समस्याएं होती हैं, बंटवारे की जो समस्याएं होती हैं, उसके संबंध में कैसे कार्रवाई करनी होती है, आवेदन कैसे देना होता है। साथ ही ये भी होता है कि कई बार व्यक्ति सक्षम नहीं होता, उसको कानूनी जानकारी तो नहीं होती, ये बात भी सही है, पर वो सक्षम भी नहीं होता है। तो उसके संबंध में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से क्या होता है, आप अपनी बात रख सकते हैं। दिल से इस्तकबाल करती हूँ कि हमारे इस संक्षिप्त समाचार और समय देने के गुहार पर आप लोगों ने इतनी तादाद में इस जगह उपस्थिति दर्ज कराई, और इस बात के लिए कि हम अपने पहुंच कार्यक्रम से जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं उसको समझ करके आप उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारे साथ सहयोग करने के लिए पधारे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील स्तर से लगा करके और समस्त वरिष्ठ प्रक्रम पर इस तरह के कार्यक्रमों को 14/11/2021 तक मना रहे हैं। आज़ादी की 75वीं सालगिरह होने के उपलक्ष्य में जन जन तक शासन की योजनाओं के सहित हमारे बीच में भारत का जो भी कानून है जो हम पर लागू है उसके संबंध में हमारा
जागरूक होना और उसको समझना भी आवश्यक है। साक्षरता बढ़ी है और गांवों में अब असाक्षर व्यक्ति मेरे ख्याल से तो बहुत कम प्रतिशत में शेष हैं। और वृद्धों ने भी इसके संबंध में जो हमारा लेट पाठ्यक्रम होता है और उसमें शाम के वक्त में उपस्थित हो करके अक्षर ज्ञान लिया है। इस तरह से वो कदम से कदम आज समय के साथ चलने के लिए अपने आप को जोड़ चुके हैं। यह भी बहुत श्रेय की बात है और बहुत हर्ष की बात है। महिलाओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मैं महिलाओं से ही और महिलाओं के विषय पर ही थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू विधि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन हुआ है पुत्र के समान पुत्रियों को भी कानून में समान हक देना। अभी जो स्थितियां और जुड़ी हैं, आपके अधिकारों को और विस्तृत किया गया है। अब पूर्वजों या पैतृक संपत्ति में भी आपके समान हक की बात पूर्ण की गई है और इस तरह से आपका विधिक और संवैधानिक हक जो समानता का होता है उसको दृष्टिगत रखते हुए यह अधिकार भी आपको न्यायालय के माध्यम से और न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यह बात बहुत स्वागत योग्य है। तरक्की की है, महिलाएं शिक्षित हुई हैं, बाल विवाह खत्म हुआ है, दहेज प्रथा कम हो रही है, खत्म नहीं हुई, धीरे धीरे कम हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे महिलाओं में साक्षरता बढ़ेगी, पुरुष महिलाओं को अपने समान बराबरी में मानने लगेंगे और ये जानने लगेंगे कि एक लड़की जो शादी करके अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता का साथ छोड़कर 20-21 साल 25 साल छोड़कर एक परिवार में, नए परिवार में प्रवेश करती है, तो वो एक वस्तु नहीं होती कि आपके साथ सामान उसको पैसा देकर आना पड़े या उसको दहेज लेकर ही आना पड़े, बल्कि वो एक इंसान है, पढ़ी लिखी समझदार है और अपने पति के साथ पूरी भागीदार है, परिवार में, संपत्ति में उसकी जीवन की भागीदार है और वो एक इंसान है और जो अपने निर्णय ले सकती है और अपने परिवार को चलाने में, अपने ससुराल का मान मर्यादा बढ़ाने में सहयोग देती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है, सबसे आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा, जो महिलाएं शिक्षित होगी या जो परिवार अपनी बेटियों को शिक्षित करेगा, उससे वो ये उम्मीद कर सकता है कि धीरे धीरे समाज में सुधार होगा और महिलाएं जितनी शिक्षित होगी, जितनी जागरूक होगी और उससे ही देश हमारा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। जैसा मैंने देखा यहाँ 3 बच्चियाँ बैठी हैं जो स्कूल की शिक्षिकाएँ हैं, उन्होंने भी इतनी एजुकेशन प्राप्त की है कि वे दूसरी बच्चियों को शिक्षित कर सकें। लेकिन शिक्षा के साथ एक जागरूकता भी बहुत जरूरी है। हम ये जानें कि पढ़ना लिखना भी होता है। कई बार आपने सुना होगा एक कहावत कि अरे तो पढ़ा लिखा मूर्ख है, अंग्रेजी में कहावत होती है लर्नेड फूल्स। तो पढ़ा होना आवश्यक नहीं है कि हमने 12वीं कॉलेज स्कूल पढ़ लिया और बस पढ़ लिखे डिग्री ले ली, कुछ नौकरी करने लगे, कोई व्यापार करने लगे। जरूरी है कि हम ये जानें कि हम ऐसा क्या करें कि केवल हम न केवल अपराध रोके, हमारे साथ अपराध खुद भी नहीं हो और दूसरों के साथ भी अपराध नहीं हो। आज हमारे साथ बच्चे नहीं हैं क्योंकि कोरोना काल के कारण हम जानते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है, इसलिए बच्चों को नहीं बुलाया गया है। नहीं तो कई कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं या कुछ कानून ऐसे हैं जिनकी जागरूकता बच्चों को होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप कभी ना कभी पेपर तो पढ़ते ही होंगे, देखा होगा बच्चों के साथ अपराध होते रहते हैं। किसी बच्ची को कोई भगा के ले गया, कोई बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, तो ये ऐसा नहीं है। इसके लिए देश में कानून बना है कि भाई ये बच्चों का शोषण से रोकने के लिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये कानून 2012 में बना है। हालांकि कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन हम सभी को, देश के लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के दूसरे लोगों को, छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार वाले बच्चों को भी इस शोषण से बचा सकें। सबसे पहले ये जरूरी है कि छोटा बच्चा, चाहे वो 1 दिन का हो या 18 साल का, उसको बच्चे में शामिल किया गया है, उनके प्रति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए इतनी कठोर सजा है कि दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसको जानता है और पहचानता है तो उसके लिए दूसरा कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। बच्चे के साथ सबसे जरूरी
पहली बात ये है कि कई बार बच्चे, उनके साथ क्या हो रहा है स्कूल में, मोहल्ले में, पड़ोस में, कोई रिश्तेदार क्या कर रहा है, उसकी जानकारी अपने माता पिता को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ गलत कोई कर रहा है। और ये कानून बच्चियों और बच्चों, लड़कों के लिए भी समान रूप से लागू है। कोई पुरुष या महिला किसी बच्चे के साथ कोई गंदी हरकतें करते हैं, उसको गलत तरीके से छूना, उसको कहीं उठा के या भगा के ले जाना, उसके साथ रेप करना, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, गलत तरीके से छूते हैं तो उसके लिए कानून में सजा है कि वो खुद बच्चा पहले तो जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, उसके माता पिता और केवल उसकी गवाही, या अगर कोई, कई बार ये होता है कि इस तरह के अपराध अकेले में होते हैं, कोई छोटा बच्चा देखा, किसी ने फायदा उठाया, गलत तरीके से छुआ, गलत तरीके से हाथ लगाया या और कुछ किया, उसके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया, भगा के ले गया, तो उस सब मामलों में केवल बच्चे की गवाही, बच्चा जो बोल सके और समझ सके, चाहे वो 5 साल का हो या 18 साल का, वो अगर अपने माता पिता को बताता है कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो वो बच्चा और उस माता पिता की गवाही बहुत पर्याप्त है उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए है। और इस तरह की घटनाओं की तत्काल मतलब सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज होती है, और अगर पुलिस इस मामले में रिपोर्ट लिखने के लिए बाध्य है। पुलिस कभी भी इस तरह के लिए मना नहीं कर सकती कि छोटे बच्चे की बात को क्या माना जाए, बच्चा झूठ बोल रहा होगा या एक चाटा मारा होगा और बच्चा झूठ बोल रहा है, ये नहीं होगा। बच्चे की रिपोर्ट तत्काल लिखी जाएगी, उसको मेडिकल डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, उसका फ्री में इलाज, प्राइवेट अस्पताल वाले भी उसका फ्री में ही इलाज करेंगे। और तत्काल रिपोर्ट के बाद उसको वकील साहब अगर चाहिए जरूरत होगी तो अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा अगर जब वो कोर्ट में आता है तो न्यायालय, जो कि मेरी कोर्ट होती है यहाँ पर नागदा शहर के लिए, नागदा पूरे आसपास तहसील के लिए, बच्चे को तत्काल अगर विधिक सहायता चाहिए तो और आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। अगर कोई बच्चा या उसके माता पिता आवेदन देते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा पा रहा, हम लोग बहुत गरीब हैं, कोर्ट आने जाने में सक्षम नहीं है, रिपोर्ट लिखाने के बाद इलाज की जरूरत है, तो तत्काल उस बच्चे को 50,000 से लेकर 3 लाख तक सहायता मिल सकती है। इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा, थोड़ी सी जांच होगी कि क्या घटना सही है और बच्चे को जरूरत है, आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है, इसके लिए बच्चे को तत्काल मदद मिलेगी और केस चलेगा। केस चलने के दौरान उसको आने जाने का खर्चा माता पिता का सरकार की ओर से दिया जाता है, जो कोर्ट दिलवाती है। और जब फैसला होता है, कई बार लोग अपनी बदनामी के डर से कि बच्चे का नाम खराब होगा, बच्ची की शादी नहीं होगी, नाम पूरा मोहल्ले पड़ोस में पेपर में छपेगा, इसका ध्यान रखते हुए रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते या मामले सामने नहीं आते। तो इसमें व्यवस्था है कि जब भी उस पेपर की घटना की रिपोर्ट होगी या कोर्ट में गवाही के दौरान बच्चे का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसके गांव का नाम, उसके स्कूल का नाम कहीं नहीं छपेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जो व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं घर वाले या पड़ोस वाले, उनके अलावा कोर्ट और पुलिस कभी भी बच्चे का नाम किसी को बताएगी नहीं और उसको सारी सहायता मिलेगी और सब कुछ निःशुल्क है। और बच्चे को जो सहायता मिलेगी उसकी पढ़ाई लिखाई के काम आएगी। अगर बच्चियां हैं तो उनके नाम से, अगर अवयस्क बच्चियां हैं तो उनके नाम से पैसा जमा कर दिया जाएगा और उसकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या कोई काम करना चाहे उसके लिए उसको पैसा फ्री में मिलेगा। और इसके लिए सिर्फ एक बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। वो हमारा जो न्यायालय है उज्जैन में, जो विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वो सारी कार्रवाई करता है। और हम अगर उसको रिपोर्ट देते हैं कि इस बच्चे को पैसे की जरूरत है और पैसा दिया जाना चाहिए, तो उसको 3 लाख रुपए तक बच्चियों को मदद मिलती है, जो उसकी बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए, पुनर्वास के लिए, कुछ काम धंधा शुरू करने के लिए या पढ़ाई शादी के लिए काम आ सकती है। पंचायत सचिव का काम रहता है, मैंने तो बहुत अच्छा है। और कुछ मिलती है जो भी सुविधा है वो सब है। मकान के लिए आवास के नाम ऐड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास बिल्कुल घर तो बड़े, टापरो बड़े हैं। नहीं पक्का बनेगा। नाम बिल्कुल श्योर अब आवास सूची में आएगा और किसी समस्या बताओ, किसी समस्या